नमस्कार, मैं सुधीर चौधरी। तो दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि दुनिया की सबसे खतरनाक मिसाइलों में से एक ब्रह्मोस के लिए भारत और रूस दोनों इतने चौकन्ने क्यों रहते हैं? तो चलिए, आज उसी कहानी का पन्ना खोलते हैं जो आपको रोमांचित भी करेगी और गर्व से सिर ऊंचा करने पर मजबूर भी कर देगी। दरअसल बात कुछ यूं है कि जैसे कभी रूस ने भारत को ब्रह्मोस किसी तीसरे देश को बेचने की अनुमति नहीं दी थी, ठीक वैसे ही आज भारत ने रूस को साफ मना कर दिया है, क्योंकि इस बार खरीदार कोई और नहीं बल्कि भारत का विरोधी मुल्क तुर्की है। तो चलिए पूरी डेवलपमेंट को समझते हैं इस वीडियो में। लेकिन उससे पहले अगर आप चाहते हैं कि भारत की आवाज़ पूरी दुनिया तक पहुंचे और हमारा देश हर क्षेत्र में आत्मनिर्भर बने, तो इस वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब बटन दबाकर इस चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों, जब मैंने ये खबर पढ़ी तो मेरा सीना गर्व से फूल गया। ये वो पल था जब लगा कि हाँ, अब भारत वो देश नहीं है जो किसी के दबाव में आए। अब हम अपनी शर्तों पर चलते हैं। सोचिए, कभी हमें रूस की मर्जी का इंतजार करना पड़ता था और आज वही रूस हमारी बात सुनने पर मजबूर है। ये कोई छोटी बात नहीं है, ये नए भारत की ताकत का सबूत है। देखिए, अब आपको लगेगा कि आखिर इतना हंगामा क्यों? तो जरा गौर करिए कि जब भी ब्रह्मोस की चर्चा होती है, पूरी दुनिया की नजरें वहीं टिक जाती हैं, क्योंकि ये मिसाइल सिर्फ मिसाइल नहीं बल्कि युद्ध का खेल बदलने वाली शक्ति है। जैसे क्रिकेट में कोई बल्लेबाज मारते हुए खेल का रुख पलट देता है, वैसे युद्ध के मैदान में ब्रह्मोस कुछ ही पलों में दुश्मन का खेल खत्म कर सकती है। यही वजह है कि हर देश इस पर नजर गड़ाए बैठा है। मैं आपको बताता हूं कि ब्रह्मोस क्यों इतनी खास है। ये दुनिया की सबसे तेज क्रूज मिसाइल है। इसकी रफ्तार ध्वनि से 3 गुना तेज है। जब ये उड़ हत्ती है तो दुश्मन के पास सोचने का वक्त ही नहीं होता। रडार इसे पकड़ नहीं पाते। ये समुद्र की सतह से इतनी नीचे उड़ती है कि इसे रोकना लगभग नामुमकिन है। ये है हमारी ब्रह्मोस। ये है भारत और रूस की मेहनत का फल। पिछली बार यूक्रेन ने ब्रह्मोस खरीदने की कोशिश की थी, लेकिन रूस ने साफ मना कर दिया था। कारण ये था, अगर यूक्रेन को यह मिसाइल मिल जाती तो रूस यूक्रेन युद्ध की परिभाषा ही बदल जाती। और अब वही कहानी दोहराई जा रही है, बस किरदार बदले हुए हैं। इस बार रूस और तुर्की के बीच डील हो रही थी, लेकिन भारत बीच में आकर खड़ा हो गया और बोला, रुकिए, ये कभी नहीं होगा। दोस्तों, ये सुनकर मन में कितनी खुशी होती है। जब रूस ने हमें रोका था तो हमने चुपचाप मान लिया था, लेकिन आज जब हमारी बारी आई तो हमने भी वही किया। यह है दोस्ती का असली मतलब, एक दूसरे के हितों का ख्याल रखना। दोस्तों, अब जरा तुर्की की दिलचस्पी को समझते हैं। खबर आई है रूसी समाचार एजेंसी से कि तुर्की की सेना ब्रह्मोस मिसाइल खरीदने के लिए दिलचस्पी दिखा रही है। अब आप सोच रहे होंगे, तुर्की ही क्यों? तो जरा पृष्ठभूमि देखिए। रूस और तुर्की के रिश्ते काफी अच्छे हैं। हथियारों के मामले में दोनों की दोस्ती किसी और स्तर पर है। याद कीजिए, S-400 रक्षा प्रणाली की डील नाटो के भारी विरोध के बावजूद तुर्की ने रूस से यह हथियार खरीद ही लिया था। यानी तुर्की के लिए रूस एक भरोसेमंद हथियार आपूर्ति करता है। अब तुर्की का दिमाग ब्रह्मोस की ओर गया है, क्योंकि इसके जरिए वो अपने 3 सबसे बड़े दुश्मनों ग्रीस, सिप्रस और इजराइल पर बढ़त बना सकता है। जरा सोचिए, एक ऐसी मिसाइल जो रडार को धोखा देकर उड़ती है और पलक झपकते ही दुश्मन के ठिकाने को तबाह कर देती है। अगर वह तुर्की के पास हो तो ग्रीस और सिप्रस जैसे देश दिन रात चैन से बैठ पाएंगे क्या? जवाब है बिल्कुल नहीं। इसी वजह से तुर्की के पूर्व रक्षा मंत्री और सेना प्रमुख हुलूसी आकार ने सीधे एर्दवान को सलाह दी कि अगर हमें अपने दुश्मनों पर भारी पड़ना है तो सिर्फ TB2 ड्रोन ही काफी नहीं होंगे, हमें ब्रह्मोस जैसी मिसाइलें भी चाहिए। यहां एक उदाहरण समझिए, जैसे कोई पहलवान पहलवानी अखाड़े में लाठी लेकर उतर जाए तो उसका रुतबा अलग ही हो जाता है। वैसे ही तुर्की सोच रहा है कि TB2 ड्रोन प्लस ब्रह्मोस का संयोजन उसके हाथ में आ जाए तो वह इलाके का सबसे बड़ा खिलाड़ी बना जाएगा। दोस्तों, मैं आपको बताता हूं कि तुर्की की यह सोच कितनी खतरनाक है। अगर तुर्की के पास ब्रह्मोस आ जाती तो पूरे भूमध्य सागर का नक्शा बदल जाता। ग्रीस, जो हमारा दोस्त देश है, वो खतरे में पड़ जाता। सिप्रस, जिसका हम समर्थन करते हैं, वो असुरक्षित हो जाता। ये सिर्फ हथियारों की बात नहीं है, ये पूरी भू राजनीति की बात है। लेकिन दिक्कत यह है कि तुर्की सीधे भारत से तो मांग नहीं सकता, क्योंकि भारत और तुर्की के रिश्ते वैसे ही कड़वे हैं। तुर्की हमेशा पाकिस्तान का साथ देता है, भारत के खिलाफ बोलता है, कश्मीर मुद्दे पर हमें ललकारता है। ऐसे देश को भारत अपनी शान यानी ब्रह्मोस क्यों देगा? इसलिए तुर्की का विचार था कि रूस के जरिए ब्रह्मोस हासिल करूं, क्योंकि रूस तुर्की के दोस्त है और रूस पहले भी तुर्की को हथियार देता आया है। तुर्की को लगा कि अगर एर्दोआन पुतिन से बात करेंगे तो शायद रूस हाँ कर देगा और रूस के आगे भारत की चलती भी क्या है। यही सोचकर तुर्की को लगा कि उसकी डील पक्की है।
दोस्तों, तुर्की की यह सोच कितनी गलत थी। उन्हें लगा कि भारत वो पुराना भारत है जो हर किसी की सुनता था, लेकिन आज का भारत अलग है। आज हम अपनी बात कहते हैं और मनवाते हैं, लेकिन यहाँ भारत ने अपना वीटो दिखा दिया। जैसे संयुक्त राष्ट्र में कोई ताकतवर देश वीटो पावर का इस्तेमाल करके डील रोक देता है, वैसे ही भारत ने साफ साफ बोल दिया तुर्की को ब्रह्मोस देना नामुमकिन है। भारत ने सीधे तौर पर कहा कि ब्रह्मोस कोई आम हथियार नहीं है, यह दुनिया की सबसे जटिल और अजेय मिसाइल है। इसे गिराना लगभग नामुमकिन है, और यही वजह है कि कई देश इसकी जासूसी करने तक से बाज नहीं आते। अब आप खुद सोचिए, ऐसा हथियार अगर दुश्मन के हाथ लगा जाए तो भारत के लिए खतरा बढ़ेगा या घटेगा? दोस्तों, ये देखकर दिल खुश हो जाता है। जब भारत ने अपनी बात रखी तो रूस ने भी सुनी। ये दिखाता है कि अब दुनिया में भारत की आवाज का कितना महत्व है। हम अब वो देश है जिसकी बात को नजरअंदाज नहीं किया जाता है। दोस्तों, अब आते हैं इस पूरी कहानी के सबसे अहम हिस्से पर कि भारत ने आखिर तुर्की को ब्रह्मोस देने से मना क्यों किया। दरअसल भारत सरकार ने साफ कहा है कि अगर ब्रह्मोस तुर्की के हाथ लगी तो सीधा रास्ता पाकिस्तान और चीन तक खुलेगा। तुर्की पाकिस्तान का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय साथी है। चाहे कश्मीर का मुद्दा हो, संयुक्त राष्ट्र की बहस हो या रक्षा सहयोग, हर जगह तुर्की पाकिस्तान का वकील बनकर खड़ा रहता है। अब अगर तुर्की के पास ब्रह्मोस पहुंचती है तो क्या गारंटी है कि वो तकनीक पाकिस्तान तक नहीं जाएगी? ये डर बिल्कुल सही है। तुर्की और पाकिस्तान की दोस्ती कोई छिपी नहीं है। दोनों साथ मिलकर हमारे खिलाफ काम करते हैं। अगर ब्रह्मोस की तकनीक पाकिस्तान के हाथ लग गई तो वह हमारे ही हथियार से हमें मारने की कोशिश करेगा। यह कैसे हो सकता है? और यहीं से शुरू होता है सबसे बड़ा खतरा, चीन। क्योंकि चीन रिवर्स इंजीनियरिंग का मास्टर है। यानी अगर ब्रह्मोस की तकनीक उसके हाथ लग गई तो वह उसका नकली संस्करण बना देगा, और सिर्फ नकल ही नहीं, उसमें सुधार करके भारत और रूस के लिए नई मुश्किलें खड़ी कर देगा। विशेषज्ञों का कहना है कि अगर चीन को ब्रह्मोस की झलक भी मिल गई तो वह सिर्फ इस मिसाइल ल का ही नहीं बल्कि रूस की बाकी मिसाइलों का भी काट निकाल देगा। सोचिए, जिस हथियार पर हमें दशकों लगे और अरबों रुपए खर्च हुए, वही तकनीक दुश्मन के पास जाकर हमें ही मात देने लगे, तो यह कितना खतरनाक होगा। दोस्तों, ये सुनकर मन में गुस्सा आता है। चीन ने पहले भी ऐसा किया है। उसने रूस के सुखोई विमान की नकल की, उसने अमेरिका की तकनीक चुराई। अब अगर हमारी ब्रह्मोस उसके हाथ लगी तो वो हमारे खिलाफ ही इस्तेमाल करेगा। ये हम कभी नहीं होने देंगे। इसीलिए भारत ने साफ कर दिया कि रूस चाहे तो तुर्की को S-400 जैसी दूसरी मिसाइलें दे, हमें कोई आपत्ति नहीं, लेकिन ब्रह्मोस का सवाल ही नहीं उठता। सच कहे तो भारत का रुख बिल्कुल सही है। अगर कोई आपसे आपका ब्रह्मास्त्र मांगे और वह भी आपका दुश्मन, तो बिल्कुल भी नहीं देना चाहिए। ब्रह्मोस भारत और रूस की संयुक्त मेहनत का नतीजा है। इसे दुश्मन के हाथों में देना अपने ही घर में बारूद रखने जैसा होगा। भारत ने यहां तक कहा कि अगर रूस ब्रह्मोस को मिस्र या किसी अफ्रीकी देश को देता तो हम विचार कर सकते थे, लेकिन तुर्की के लिए कभी नहीं। मैं आपसे कहता हूं कि यह असली कूटनीति भारत ने दिखा दिया कि दोस्ती अपनी जगह है, लेकिन सुरक्षा और राष्ट्रीय हित सबसे ऊपर है। रूस हमारा पुराना दोस्त है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि हम अपनी सुरक्षा से समझौता करें। और दोस्तों, यही है असली कूटनीति। भारत ने दिखा दिया कि दोस्ती अपनी जगह है, लेकिन सुरक्षा और राष्ट्रीय हित सबसे ऊपर है। इसके बारे में आप क्या सोचते हैं? कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और दोस्तों, जाते जाते एक छोटी सी हेल्प कर दीजिए। इस वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों तक शेयर करके हमारी मेहनत को सपोर्ट कर दीजिए। धन्यवाद।